लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। आज हमें अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना है टेंस को। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीन चीजों को पढ़ना रहता है बेटा। सबसे पहले स्ट्रक्चर, पहचान कि हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है, और लास्ट में हमें पता होना चाहिए उनके यूजेस। तो भाई ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले कंटिन्यूअस वर्ड हमें दिखा तो हम कहते हैं कोई भी कार्य सतत या लगातार चल रहा होता है, तो कंटिन्यूटी मीन्स रहा, या कंटिन्यूअस को हिंदी में कहेंगे रहा। प्रेजेंट में हम है, तो रहा है, रही है और रहे हैं, ये हमारे टेंस की पहचान होती है। पर ये पहचान किस किस की निकली है? हम प्रेजेंट में, और रहा मतलब कंटिन्यूअस। अभी क्या बाकी है? परफेक्ट। कोई भी कार्य, किसी भी कार्य में परफेक्शन आ गया है और अभी चल भी रहा है, तो परफेक्ट के साथ कंटिन्यूटी है। तो हम इसमें ऐसा बोलते हैं कि ये जो कार्य है, जो अभी कुछ कार्य हो चुका है और कुछ अभी चल भी रहा है, ये कार्य शुरू कब से हुआ, तो इसका समय बताओ। तो यहाँ पर हमें एक टाइम को लेकर, से के मीनिंग को लेकर एक प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा, जो कि होते हैं सिंस और फॉर। तो अब हम स्ट्रक्चर में जाते हैं। किसी भी सेंटेंस को या स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। जैसे मेन वर्ब अपने 3 फॉर्म में होते हैं। जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और जो सेकेंड फॉर्म है बेटा इसे कहते हैं पास्ट का। इसके अलावा हमारे पास कलेक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब का। जैसे प्रेजेंट दिखे तो हम कहते हैं इज, एम या आर। ऐसे ही पास्ट दिखे तो हम कहते हैं वॉज या वर। इसी टाइप से यदि परफेक्ट वर्ड कहीं पर भी दिखे, या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। हैज हैव हैड को चाहिए हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बेटा कहीं पर भी आपको फ्यूचर दिखे तो फ्यूचर को देखते हुए कहना है विल और शैल, दोनों मॉडल हैं, इसीलिए मॉडल के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जहां भी दिखे कंटिन्यूअस वर्ब में लगाना आईएनजी। इतनी इंफॉर्मेशन जिसके पास होती है बेटा, 12 टेंस यहीं से बनते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हम कहां से करते हैं? सब्जेक्ट से। अब आगे की बात करेंगे। क्या दिख रहा है? परफेक्ट। परफेक्ट नाम का वर्ड कहीं पर भी दिखे, या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। अब पता होना चाहिए हैज हैव हैड वर्ब के कौन से क्या फॉर्म से, है ना, क्योंकि वर्ब है तो अपने 3 फॉर्म में होंगी। तो हमें पता चला हैज और हैव दोनों होते हैं फर्स्ट फॉर्म, हेड होता है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी यदि जानने की इच्छा है तो वो हेड ही होता है। हैज हैव और हेड किससे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए ध्यान से, जो भी फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्रेजेंट का, और बेटा जो सेकेंड फॉर्म है इसे कहेंगे पास्ट का। तो आप देखिए आपका परफेक्ट कौन सा परफेक्ट है? प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यानी हैज और हैव। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई हैज हैव। अब हैज हैव से पूछा आपको क्या चाहिए, तो कहे वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हैज हैव की डिमांड है तो देना पड़ेगा वर्ब थर्ड। अच्छा, जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे ना तो उससे हैज हैव कंप्लीट होगा। हैज हैव कंप्लीट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़े तो देखा आगे तो कंटिन्यूअस भी लिखा है। कंटिन्यूअस को कंप्लीट करना है तो वर्ब लगाना पड़ेगा आईएनजी के फॉर्म में। अब मैटर ये है कि वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा या वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होगा। किसी भी एक फॉर्म में वर्ब हम देखेंगे तो भाई दो दो बार ऐसे मेन वर्ब नहीं आ सकती ना बेटा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी का फॉर्म, मेन वर्ब तो एक ही बार आती है। तो बोले एक काम करते हैं, किसी एक को हटा देते हैं। अब हमने सोचा चलो ठीक है थर्ड फॉर्म को हटा देते हैं। जैसे हमने थर्ड फॉर्म हटाया तो हैज हैव कहता है बाय बाय, मैं जा रहा हूं। भाई क्यों जा रहे हो? हैज हैव कहता है मुझे चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप थर्ड फॉर्म लिखोगे तो मैं बैठूंगा। हमने कहा लो भाई लिख दिया। फिर सेम प्रॉब्लम, डबल डबल मेन वर्ब नहीं आ सकती, तो हमने कहा चलो आईएनजी को हटा देते हैं, मेन वर्ब इसको बना देंगे। जैसे आईएनजी हटाया तो कंटिन्यूअस कहता है बाय बाय। अब वो बाय बाय कर रहा है, भैया क्यों? बोले हम चले जाएंगे, कंटिन्यूअस को तो आईएनजी ही चाहिए।
अब ऐसी समस्या ये है कि थर्ड फॉर्म भी जाने को रेडी नहीं है और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी भी हमको लगाना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है, प्रॉब्लम बन गई है कि मेन वर्ब 2 बार नहीं आती है, मेन वर्ब एक ही बार आती है। तो ये जो होता है, ये बंदा ये जाता है अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि ये प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। जब जब कोई भी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मित्र की याद आती है, अपने फ्रेंड की याद आती है। तो ये जाता है अपने दोस्त के पास। इसका जो फ्रेंड है, ध्यान से देखिएगा, वो एक वर्ब है भाई, वर्ब का फ्रेंड वर्ब होगा, तो उस वर्ब का नाम है बी। अब जो कि वर्ब है बेटा, तो कोई भी वर्ब अपने कितने फॉर्म में होती है? 3 फॉर्म में। तो इसके 3 फॉर्म हमें पता चले, बी, वॉज, बीन। इसका नाम हम रख देंगे आज से फ्रेंड वर्ब। ये फ्रेंड वर्ब ना बेटा पूरे टेंस बनाने में और इसके बाद पैसिव वॉइस बनाने में हम लोगों की बहुत हेल्प करती है। इसीलिए जो हेल्प करता है उसे हम अपना दोस्त मान लेते हैं, फ्रेंड मान लेते हैं। तो इसका नाम हमने रख दिया फ्रेंड वर्ब, बी, वॉज, बीन। अब ये बंदा गया है अपने फ्रेंड के पास और इसको अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि भाई मुझे आईएनजी जो है वो मेन वर्ब को आईएनजी के फॉर्म में आना है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म बंदा मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है मुझे भी आईएनजी में, वो मुझे भी मेन वर्ब में लेकर आओ। अब मेन वर्ब एक ही बार आ सकता है, 2 या ज्यादा बार नहीं आ सकता। तो ये जाकर अपने फ्रेंड से कहता है कि चलो और मेरी मदद करो। तो फ्रेंड कहता है ले लो भैया, 3 फॉर्म रखे हैं, जो भी लगे ले जाओ। तो ये कहता है मुझे थर्ड फॉर्म की प्रॉब्लम है, थर्ड फॉर्म की दिक्कत है, थर्ड फॉर्म की जरूरत है। तो बोले कोई बात नहीं, थर्ड फॉर्म हमारा ये बीन है, इसको ले जाओ। तो ये बीन आता है बेटा और यहाँ आकर रिप्लेस करके इसको यहाँ पर बैठ जाता है। तो देखिए, हैज हैव को चाहिए वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये बीन वर्ब का क्या फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। हमने बीन थर्ड फॉर्म रख दिया, हैज हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए, हैज हैव की डिमांड फुलफिल हो गई, हैज हैव इससे कंप्लीट हो गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। और जैसे कंटिन्यूअस दिखा तो कंटिन्यूअस को देखते हुए मेन वर्ब किस में लगा दिया? आईएनजी का फॉर्म में। अच्छा, मेन वर्ब के बाद क्या आ जाता है? तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हमारे सेंटेंस में ना टाइम इंक्लूडिंग है, समय से को बताने के लिए हम 2 शब्दों को यूज करेंगे, सिंस और फॉर, जो कि प्रीपोजिशंस होते हैं। सिंस और फॉर प्रीपोजिशंस टाइम बताने के लिए यूज में लाए जाते हैं। टाइम 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। जब हमें निश्चित समय की बात करना हो, मतलब जहां भी हमारे समय का शुरुआत का पॉइंट हमें पता हो, वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे किसी ने कहा मैं 4 बजे से आपका वेट कर रही हूं, तो 4 बजे से 4 कब बजे ये हमें पता है। मैं अप्रैल से इंग्लिश पढ़ रही हूं, अप्रैल कब आया हमें पता है। किसी ने कहा मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूं, तो सुबह कब हुई ये हमें पता है। जितने भी समय का शुरुआत का पॉइंट हमें पता होता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए यूज करते हैं सिंस, ध्यान से सुनना, उसके लिए यूज करते हैं सिंस। लेकिन जहां पर बात आती है पीरियड ऑफ टाइम की, मीन्स जैसे किसी ने बोला मैं 4 दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, वह 4 महीनों से पैसे कमा रहा है, उसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है। मतलब ऐसा है कि जो ऐसे समय को बताए जिसमें ना शुरू पता ना अंत पता, लेकिन जो समय का अवधि बना, उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? फॉर का। तो हमको यहाँ इस टेंस में समय से के लिए सिंस और फॉर का यूज करते आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अभी हम सेंटेंस बनाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले ना हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया? हैज हैव। फ्रेंड वर्ब कौन हो गया? बीन। और मेन वर्ब कौन हो गया? आईएनजी के फॉर्म में। तो ये दोनों हो गए फ्रेंड फ्रेंड। इसने जाके अपने फ्रेंड को ही लाके यहाँ पे बिठा लिया है, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, वह 1 घंटे से पढ़ाई कर रही है। सबसे पहले लड़का या लड़की? लड़की। लड़की के लिए प्रोनाउन वह के लिए हम लेंगे शी के साथ हम यूज करेंगे हैज। शी हैज बीन, पढ़ाई करना मतलब अध्ययन करना, स्टडिंग कितने समय से कर रही है बेटा? 1 घंटे से। 1 घंटे शुरू कब हुए हमें नहीं पता, नहीं पता मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम कहेंगे फॉर एन आवर, ठीक है। ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव को चाहिए नॉट, और नॉट बोलता है मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। नॉट की पोजीशन बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आती है। अब 2 पोजीशन ट्रेस हो रही है, यहाँ पर मेन वर्ब की 2 पोजीशन ट्रेस हो रही है। या तो मेन वर्ब बीन के पहले आएगा, वो सॉरी नेगेटिव के नॉट की 2 पोजीशन ट्रेस हो रही है, या तो वो नॉट बीन के पहले आएगा या तो नॉट बीन के बाद आएगा।
तो बेटा ध्यान से देखिएगा, किसी एक पोजीशन पर हम नॉट को बैठाएंगे। ये फ्रेंड है किसका, इसका, ये दोनों हो गए फ्रेंड फ्रेंड। ये अपने बीच में किसी को भी बैठने नहीं देते हैं, कोई भी आ जाए उसके बीच में वो नहीं बैठता है। जैसे दो दोस्त होते हैं ना, जय वीरू, उनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता, ऐसे ये दोनों फ्रेंड फ्रेंड है, अपने बीच में किसी को भी बैठने नहीं देंगे। तो नॉट की पोजीशन कहाँ आएगी, बीन के पहले। सेंटेंस बनेगा शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर एन आवर। तीसरा सेंटेंस बनता है इंटीरोगेटिव। इसमें हम क्या करते हैं, जिस भी टेंस में हम हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उठा के रखते हैं सामने। तो यहां से कौन आ जाएगा, हैज सामने पहुंच जाएगा, हैज शी बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, पंक्चुएशन बदल जाएगा, मार्क ऑफ क्वेश्चन। एंड लास्ट आता है बेटा इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटीरोगेटिव प्लस नेगेटिव को बनाने के लिए ना आपको क्या करना चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब को सामने लाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। हैज शी नॉट बीन स्टडिंग फॉर एन आवर। इस टाइप से 4 प्रकार के सेंटेंसेस हमें पढ़ना रहता है। दूसरी बात ना बेटा, इस टेंस के यूजेस नहीं है, जैसे अभी हम हर टेंस पढ़ रहे हैं, सभी टेंसेस के यूजेस है। इसके यूजेस में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सिंस कहाँ आएगा और फॉर कहाँ आएगा, सिंस कहाँ पर आएगा और फॉर कहाँ आएगा। यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो फॉर लगाना है। तो फिर अब यहाँ सिर्फ इतना ही पढ़ने लायक बातें होती है। अब इस पर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। यहाँ पर आपके प्रेजेंट के चारों टेंस कंप्लीट होते हैं। अब हम चलेंगे पास्ट टेंस में, अगली बात करेंगे।